नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं। सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में बंद है, उसे किसी दूसरे केस के लिए अदालत में पेश कैसे किया जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आज बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान पहले से ही किसी जुर्म में जेल की सजा काट रहा है और उसे किसी दूसरे ही केस में गवाह के तौर पर अदालत में पेश करना जरूरी हो जाए तो क्या होता है? इसी सवाल का जवाब हमें नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 301 से 305 में मिलता है। तो हमारा मकसद है इन कानूनी प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल तरीके से समझना, ताकि कानून की ये जानकारी हर किसी के काम आ सके, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या आम नागरिक। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ जरूरी परिभाषाओं से, फिर देखेंगे कि अदालत कैसे ऑर्डर देती है, सरकार का इसमें क्या रोल होता है और आखिर में जेल अधिकारी की क्या-क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 301 की। देखिए, किसी भी कानून को ठीक से समझने के लिए उसके शब्दों का सही मतलब जानना बेहद जरूरी होता है, और ये धारा हमें दो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताती है। पहला शब्द है जेल। अब जब हम जेल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आम कारागार की तस्वीर बनती है, लेकिन कानून की नज़र में इसका मतलब सिर्फ उतना ही नहीं है। इसमें कोई भी सहायक जेल, सुधार गृह या बोर्स्टल संस्थान जैसी जगहें भी शामिल होती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी सुधार गृह में भी है तो उस पर भी ये नियम वैसे ही लागू होंगे। अच्छा, तो परिभाषाएं तो अब हमें समझ आ गईं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है। तो धारा 302 के मुताबिक सब कुछ अदालत के एक आदेश से शुरू होता है। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जेल में बंद किसी भी व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। अब इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, या तो उस व्यक्ति पर लगे किसी आरोप का जवाब देने के लिए, या फिर किसी और मामले में उसे एक गवाह के तौर पर पेश करने के लिए। मान लीजिए किसी चोरी के केस में एक बहुत जरूरी गवाह किसी दूसरे मामले में पहले से ही जेल में है, तो अदालत उसे गवाही के लिए बुला सकती है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है इसमें मौजूद एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अगर यह आदेश एक द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जारी करते हैं, तो वो ऑर्डर तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उनके सीनियर यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस पर अपनी सहमति देकर काउंटर साइन न कर दें। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या अदालत का आदेश हमेशा आखिरी होता है? धारा 303 हमें बताती है कि नहीं, कुछ मामलों में सरकार के पास भी कुछ खास अधिकार होते हैं। राज्य या केंद्र सरकार कुछ खास परिस्थितियों में किसी कैदी को जेल से बाहर ले जाने पर रोक लगा सकती है। इसके तीन मुख्य आधार हैं। पहला, अगर कैदी का अपराध बहुत गंभीर है। दूसरा, अगर उसे बाहर लाने से कानून व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा है। या फिर तीसरा, अगर ऐसा करना आम जनता के हित में नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी कुख्यात अपराधी को पेशी पर ले जाने से दंगे भड़कने का डर हो, तो सरकार पब्लिक सेफ्टी के लिए ऐसा आदेश बिल्कुल जारी कर सकती है। चलिए अब मान लेते हैं कि अदालत ने आदेश ने दिया है और सरकार ने भी कोई रोक नहीं लगाई है, तो अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है जेल अधिकारी पर। धारा 304 और 305 इसी के बारे में है। तो सवाल यह है कि क्या जेल का इंचार्ज ऑफिसर हमेशा कोर्ट का आदेश मानने के लिए मजबूर है, या उसके पास भी कोई विकल्प है? तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। कानून उन्हें कुछ खास परिस्थितियों में आदेश का पालन न करने की छूट देता है। जेल अधिकारी इन चार मुख्य वजहों से कैदी को अदालत भेजने से मना कर सकता है। पहला, अगर कैदी बहुत ज्यादा बीमार है। दूसरा, अगर वो किसी और मामले में रिमांड पर है। तीसरा, अगर उसकी सजा की अवधि बस खत्म ही होने वाली है। और चौथा, अगर सरकार ने धारा 303 के तहत उसे जेल से बाहर निकालने पर रोक लगाई हुई है। हाँ, लेकिन ऐसी किसी भी स्थिति में अधिकारी को अदालत को इसका कारण बताना जरूरी होगा। लेकिन रुकिए, अभी जो एक नियम हमने जाना, उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट एक नंबर से जुड़ा है, और वो नंबर है 25। और ये बात कानून के संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती है। कानून ये कहता है कि भले ही कैदी रिमांड पर है, लेकिन अगर उसे गवाही के लिए जेल से सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरे में ही ले जाना है, तो जेल अधिकारी मना नहीं कर सकता। ये प्रावधान इसलिए है ताकि छोटे दूरी के लिए न्याय की प्रक्रिया में बेवजह देरी न हो। और जब मना करने का कोई भी कारण मौजूद न हो, तो धारा 305 के तहत प्रक्रिया बहुत सीधी साधी है।
जेल अधिकारी को आदेश मिलता है, वो कैदी को पूरी सुरक्षा के साथ अदालत ले जाता है, पेशी के दौरान उसे अपनी हिरासत में रखता है और काम पूरा होने पर उसे सुरक्षित वापस जेल ले आता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी एक एक करके समझा, उसे जल्दी से एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी धाराएं मिलकर एक बहुत ही संतुलित व्यवस्था बनाती हैं। देखिए, धारा 301 ने नींव रखी, 302 ने अदालत को शक्ति दी, 303 ने लोक सुरक्षा का ध्यान रखा, 304 ने प्रैक्टिकल मुश्किलों का हल निकाला और 305 ने प्रक्रिया को पूरा किया। ये पूरा सिस्टम न्याय और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने अधिकारों और देश के कानून की समझ ही एक नागरिक की असली ताकत होती है। ये हमें सिर्फ जागरूक ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। न्याय की प्रक्रियाएं कभी-कभी थोड़ी जटिल लग सकती हैं, लेकिन उन्हें समझना एक जागरूक नागरिक बनने की दिशा में सबसे जरूरी कदम है। तो सीखते रहिए और सशक्त बनते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।